नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे इतिहास का बारे में। ठीक है, तो इतिहास पढ़ने से पूर्व सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। इतिहास अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग इतिहास कहते हैं। अन्वेषण का मतलब होता है खोजना, अर्थात ढूंढा गया जो ज्ञान हो उसे ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। बच्चों, ये क्या करता है, इतिहास हमें अतीत और वर्तमान के बीच एक संवाद है। इतिहास क्या है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच एक क्या है, संवाद है। दोस्तों, इतिहास के पिता आप सभी जानते हैं, हेरोडोटस को कहा जाता है। ये हेरोडोटस एक यूनान के व्यक्ति थे जिसे इतिहास के पिता कहा जाता है, और इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया। मेरे दोस्तों, हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया। ये रहा हेरोडोटस, और ये यूनान के व्यक्ति था, यूनान के था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक था जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका में किस चीज की चर्चा है, तो दोस्तों फारसी साम्राज्य की उदय, फारस युद्धों के बारे में वर्णन किया गया है इस हिस्टोरिका पुस्तक में। दोस्तों, एक व्यक्ति था जो जिसका नाम सिसरो था। ध्यान देना है, एक व्यक्ति था जिसका नाम सिसरो था। यह एक दार्शनिक था, रोमन के रहने वाला एक दार्शनिक ने इसको बोला कि भाई तुम इतिहास के पिता हो। तो सिसरो नामक व्यक्ति ने हेरोडोटस को कहा कि तुम इतिहास के पिता हो, तुम इतिहास के पिता हो। इस प्रकार की संज्ञा सिसरो ने दिया। दोस्तों, अब हम इतिहास के विभाजन पर चर्चा करेंगे कि इतिहास का विभाजन किस तरह से किया गया। इतिहास का विभाजन पहला है कि इसको हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में हम चर्चा करते हैं पाषाण काल के बारे में। या दोस्तों, और इस पाषाण काल को भी कई वर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जब हम पाषाण काल में प्रवेश करेंगे उस समय हम पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता है। आद्य इतिहास की श्रेणी में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ और पतन किस तरह से हुआ, यहाँ पर कैसे लोग रहते थे और किस प्रकार के घरों में रहते हैं। उन सब की जानकारी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब पढ़ेंगे तब लेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक काल आता है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक काल में हम वैदिक सभ्यता से लेकर वर्तमान काल तक की जानकारी को हम प्राप्त करते हैं ये ऐतिहासिक में। दोस्तों, ये जानना जरूरी बन जाता है कि जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो तिथियां को जानना जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर तिथियों के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। जैसे इतिहास की तिथियों का विभाजन। दोस्तों, आप जानते हैं ईसाई धर्म के धर्मगुरु जिसका नाम था ईसा मसीह। ठीक है, ईसाइयों के गुरु ईसा मसीह जिसका जन्म माना जाता है कि जीरो में हुआ था। और जब ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व वाला समय है, जैसे पीछे का जो समय है, इसको कहते हैं बीसी। अर्थात आपको ये ध्यान देना होगा, बीसी अर्थात ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का समय है उसको कहते हैं बीसी। अर्थात हम लोग इसको कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। इसके बाद ईसा मसीह के जो आने वाला है जिसको कहते हैं ईसा मसीह के जो जो आने वाला समय हो जाएगा वो ईस्वी हो जाएगा, जिसको कहते हैं एनो डोमनी, अर्थात एनो डोमनी के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तिथियों की जानकारी इतिहास में आसानी से पता कर लेते हैं। दोस्तों, आपको जानना जरूरी है कि दशक क्या होता है।
दशक इन द सेंस यहाँ पर है कि 10 वर्षों की अवधि को दशक कहा जाता है। सिल्वर जुबली एक समय होता है सिल्वर जुबली, जिसको कहते हैं ये 25 वर्षों की अवधि है। इसके बाद है गोल्ड, जो गोल्डन जुबली होता है वो 50 वर्ष की अवधि होता है। डायमंड जुबली वो 60 वर्ष की अवधि होती है। प्लेटिनम जुबली जो 75 वर्ष की अवधि होती है। शताब्दी जुबली अर्थात 100 वर्ष की अवधि होती है। और सहस्त्राब्दी अवधि जुबली जो है ये 1000 वर्ष का समय होता है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे वीडियो को बनाते हुए पूरी इतिहास को खत्म करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ये रहा एक छोटी सी जानकारी, एक छोटी सी जानकारी के संबंध में इतनी जानकारी रहा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।